तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्रवक्ता शिक्षक भर्ती के फॉर्म आज से भरे जाने लगे हैं और हम आपको बताएंगे कैसे आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही आप फॉर्म को पूरे अच्छे से भरें, आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर अगर आप गलत फॉर्म भरते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे पहले ही इसमें मेंशन किया गया कि कोई भी अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, साथ ही भविष्य में भी आपको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आज को आपको बताएंगे कैसे आप फॉर्म भरना है और कोई भी आप यहाँ पे गलती ना करें। तो चलते हैं, यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए गूगल में जाकर के UKPSC यहाँ पे टाइप करना है और इसके बाद इसकी पहली ऑफिशियल साइट यहाँ पर मिल जाएगी ukpsc.gov.in की। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए इस प्रकार से इसका जो ऑफिशियल पेज है वो ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप नीचे जाते हैं तो फर्स्ट में यहाँ पे रिसेंट अपडेट आ रहा है, इसको आप देख लें, यहाँ पे मोर कर लें। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे 9 तारीख की डेट में ये डाला हुआ है उत्तराखंड प्रवक्ता समूह गौ के लिए। तो इस पर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पे विज्ञप्ति दिया गया है और विज्ञापन इसके नीचे यहाँ पे दिया गया ऑनलाइन आवेदन के लिए। यहाँ पर क्लिक करें तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे पूछा जाएगा और इस प्रकार से इसकी ऑफिशियल पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया क्लिक हियर फॉर UKPSC और यहाँ पे दिया गया है एजुकेशन सर्विस और ये देख सकते हैं यहाँ पे लेक्चरर के लिए दिया गया ग्रुप C जनरल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। तो देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे दिया गया है कि उपरोक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए निर्देश को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। तो यहाँ पे देगा कि अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि उनकी पात्रता और दस्तावेज के सभी प्रमाण पत्र दिए गए विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से पहले या विज्ञापन की अंतिम तिथि तक हों। तो आपको बता दें कि ये जो आपके कोई भी अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो वो आपके 1 नवंबर से पहले बन जाने चाहिए। अगर आप 1 नवंबर के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से पहले या फिर अंतिम तिथि तक के होने चाहिए, तो वो आपके चल जाएंगे। यानी 1 नवंबर इसकी अंतिम तिथि है, तो इससे पहले आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र भरने के जो चरण है, फर्स्ट स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे में एजुकेशन डिटेल भरना है, तीसरे में फोटो अपलोड होगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है और इसके बाद एप्लीकेशन जो प्रिंट है वो आपको निकालना है। तो यहाँ पे पूरा बताया गया, इसमें दिया गया कि अभ्यर्थियों को पंजीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का उपयोग करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी का उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है। तो इसके साथ ही यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी पंजीकरण करने के बाद हमेशा अपने ईमेल आईडी पासवर्ड को सुरक्षित रखें और इस प्रकार से यहाँ पे आपको ये सब रखना है। इसके साथ ही यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि अपना पंजीकरण नंबर नोट करें क्योंकि यह आगे की प्रक्रिया और भविष्य में लॉगिन के लिए आवश्यक है। और यहाँ पे देगा कि अभ्यर्थियों को अपनी स्कैन की गई नवीनतम रंगीन पासपोर्ट आकार की फ़ोटो जो कि 20 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए। जो आपका सिग्नेचर है वो 10 से 20 KB के बीच होना चाहिए और JPG के प्रारूप में होना चाहिए। और इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे वो PDF के रूप में अपलोड होंगे और इस प्रकार से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो बहुत ही जरूरी थी। तो यहाँ पे जैसे आप अप्लाई नाउ पे करते हैं, आपको यहाँ पे 29 यानी 30 मिनट का यहाँ पे टाइम मिलेगा। 30 मिनट के अंदर आपको ये पूरा का पूरा डिटेल आपको भर करके सबमिट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको कैंडिडेट का नाम, जो आपका नाम है वो आपको डालना है। इसके बाद आपका यहाँ पे फादर का नाम आ जाएगा, फिर आपका मदर का नेम और फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालनी है। यहाँ पे डेट आप डालनी है, उसके बाद जो भी आपकी डेट है इसके बाद आपका यहाँ पे मंथ आ जाएगा। यहाँ पे आप मंथ सेलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पे आपको कौन सा ईयर है ये आप सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे अपने आप यहाँ पे काउंट हो जाएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2020 को कितना है वो। इसके साथ आपका यहाँ पे आ जाएगा कि आपका रिलीजन क्या है, हिंदू है तो यहाँ पे कर लें। इसके साथ ही यहाँ पे जेंडर आ जाएगा, तो मेल फीमेल जो भी है ये आप कर सकते हैं। इसके साथ वैवाहिक स्थिति और इसके बाद आपका यहाँ पर आ जाएगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो इंडियन, अगर आप अदर हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, आपको बता दें कि हमने यहाँ पे नो करके भी देखा था। तो जो बाहर के कैंडिडेट हैं वो शायद इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो या तो आपका उत्तराखंड में आपने यहाँ पे 10th या 12th किया होना चाहिए और आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमने नो करके भी देख लिया तो फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे डालना है कार्यालय पंजीकरण में अगर आपका रोजगार में पंजीकृत है तो आप यस कर दें और पंजीकरण संख्या जो आपकी डाली गई है वो डाल दें। और इसके बाद यहाँ पर आएगा कि कौन से रोजगार में है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस कहाँ का है, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चमोली, चंपावत है, किस जगह का है, तो वो आपको यहाँ पर डालना है।
अब इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे पंजीकरण की तिथि कब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था वो डालना है, और कब तक वो मान्य है, किस डेट तक वैलिड है, ये आपको डालना है। तो दोनों डेट यहाँ पे आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे डालना है कि क्या आप नौकरी में कार्यरत हैं, अगर नहीं है तो नो कर दें। और अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, यानी कोई बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जो LT के होते हैं, प्रवक्ता के लिए फॉर्म भरते हैं, तो वो यहाँ पे यस कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। NOCB की डेट भी डालनी पड़ेगी उनको। और जो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसको नो कर दें, अगर आप जॉब में नहीं है तो यहाँ पे नो कर दें। इसके साथ यहाँ पे दिया गया कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की है, तो ये बिल्कुल आपका होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमने नो करके भी देखा था, तो यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहा था सबमिट, इसलिए आपका होना चाहिए यहाँ पे यस। इसके साथ यहाँ पे देखिए, क्या आप अपने पति पत्नी या अपने माता पिता उत्तराखंड राज्य के सैनिक अर्धसैनिक में नियमित कर्मचारी हैं, उनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती। तो ये यहाँ पे देगा, अगर इस प्रकार के अगर आप हैं, अगर आपके फादर यहाँ पे सैनिक है, यहाँ पे अर्धसैनिक है, और तो अगर आप हैं इस प्रकार के तो यस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे नो आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर क्या आप यहाँ पे दिया गया है कि क्या आप अपने पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय और शासकीय संगठन में नियमित कर्मचारी हैं जो उत्तराखंड राज्य के नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं। तो ये भी अगर आप देख लें, अगर आपके कर रहे हैं तो यस करें, नहीं है तो नो कर दें। और इसके साथ यहाँ पर दिया गया है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार यहाँ पर दिए कर्मचारी हैं, तो ये भी आप पढ़ लें, और अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नो आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और इसके साथ यहाँ पे देखिए, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं जो आजीविका शिक्षा से उत्तराखंड में बाहर रह रहे हैं, अगर यस है तो यस कर दें और नो है तो नो कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा। इसके साथ यहाँ पे देखिए कि क्या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं या आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, अगर बाहर रह रहे तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे आएगा डोमिसाइल का, तो उत्तराखंड अधिवासी, तो अगर आपका डोमिसाइल होना चाहिए यस करें। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे यस करते हैं। इसके बाद आता है नीचे कैटेगरी का ऑप्शन, अगर आपकी कोई कैटेगरी है, OBC है, EWS हैं, SC हैं, ST हैं, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप EWS के तो EWS पे कर दें, अगर OBC हैं तो OBC कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे प्रमाण पत्र जारीकर्ता अधिकारी के यहाँ पे कौन है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ से किया है, मतलब डिप्टी डिस्ट्रिक्ट है या फिर नायब तहसीलदार है, किसने करा है आपका, या सब तहसीलदार है, आपके सर्टिफिकेट पे लिखा होगा। ज़्यादातर यहाँ पे तहसीलदार ही करते हैं, तो यहाँ पे तहसीलदार कर दें। और प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि और प्रमाण पत्र संख्या, और यहाँ पर है इशू डिस्ट्रिक्ट से इशू हुआ है, यानी चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये आ जाएगा ऑप्शन। और वैलिड कब तक है आपको बता दें, OBC की वैसे वैलिड डेट जो होती है वो 3 साल तक ही होती है, लेकिन किसी पे आजकल मेंशन नहीं किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, वहाँ पे देख लें अपना सर्टिफिकेट और उस पर देख लें कितना क्या डेट है, यहाँ पे उसका प्रमाण पत्र संख्या आ जाएगा, और यहाँ पे वैलिड कब तक है इसकी डेट आ जाएगी। इसके साथ यहाँ पे देखिए सब कैटेगरी में आ गया, अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं है तो नो कर दें। भूतपूर्व सैनिक हैं अगर आप तो यस कर दें, नहीं है तो नो कर दें। इसके बाद आप स्वतंत्रता सेनानी हैं तो ठीक है, नहीं है तो नो कर दें। इसके साथ यहाँ पर दिया गया, क्या आप उत्तराखंड राज्य सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में तहत स्वच्छित गृहों में अनाथ बच्चे हैं, तो अगर हैं तो यस कर दें, नहीं है तो ना कर दें, क्योंकि अनाथ बच्चों को भी कुछ % यहाँ पे छूट मिलती है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके साथ आप यहाँ पे अगर OBC का दावा कर रहे हैं, क्योंकि आपने OBC भरा है, तो छूट मिलती है यहाँ पे 3 साल की। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो आप यस कर दें, नहीं तो अगर आपकी एज है 42 साल तक है तो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे email ID बनानी है एक, और उसके बाद इस email ID को यहाँ पे कन्फर्म करना है, तो 2 बार email ID बना दें। इसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और 2 बार मोबाइल नंबर यहाँ पे पुष्टि करनी है, ठीक है। 2 बार आपको email ID डालनी है, 2 बार आपको अपना वही मोबाइल नंबर 2 बार कंफर्म करना है। इसके बाद आता है परमानेंट एड्रेस में। परमानेंट एड्रेस में आपका यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, पूरा डाल दें, ये आपका अपना एड्रेस होगा, जिसका भी जो है जिस डिस्ट्रिक्ट है आप वहाँ पे, स्टेट आपका उत्तराखंड आ जाएगा। पिन कोड यहाँ पर आप डाल सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं, तो लास्ट में उत्तराखंड है, यहाँ पे ये डाल सकते हैं, पिन कोड डाल दें। और अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम कर दें, इस पर क्लिक कर देंगे तो सेम हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर ये डिटेल आपको डालना है। तो देखिए इसके बाद यहाँ पे जो पासवर्ड है इसकी यहाँ पर जो यहाँ पे देखिए आपने जब ये पूरा फिलअप कर देना है, उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे लिखा गया है कि जो पासवर्ड है वो मिनिमम
8 होना चाहिए, यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम 15 कैरेक्टर होने चाहिए। 8 से 15 के बीच आपका पासवर्ड होना चाहिए, और इसमें कोई भी चीज़ इस प्रकार से हैज हो गया या ये हो गया, ये अलाउड यहाँ पे नहीं होंगे। अगर आप बीच में इस प्रकार से हैज या फिर इस प्रकार से ये @ या फिर प्लस इस प्रकार से कॉमा कुमा लगाते हैं तो आपका पासवर्ड नहीं बन पाएगा। तो इस प्रकार कोई पासवर्ड ना बनाए, ये कैरेक्टर ना रखें उसमें, तब आपका ये पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ये डाल करके और यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको भर करके कंटिन्यू करके आगे दिखाते हैं। तो इसके बाद जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करते हैं, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा और इसमें आपका पूरा बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पर दिया भी गया है कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। और अगर आपका सब चीज़ सही है तो आप यहाँ पे इस पर टिक कर दें और उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दें। तो इस पर हम यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर लेते हैं, एक बार फिर से यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको फिर से जो आपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाला है वो डालना पड़ेगा और पासवर्ड डालना पड़ेगा, और यहाँ पे सिक्योरिटी की है इसको डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर देना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज यहाँ पर खुल गया। सबसे पहले यहाँ पर जो इस प्रकार से यहाँ पे जो दिए गए हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला हमने सभी चीज़ भर दिया तो इसलिए ग्रीन हो गया है। वहीं अब हमको यहाँ पर एजुकेशन डिटेल डालना है, इसके बाद अपलोड इमेज करने हैं, फिर उसके बाद पेमेंट कर देना है। इसके बाद हमारा फॉर्म पूरा का पूरा भर जाएगा। तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट पेज, यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नीचे यहाँ पे पोस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मांगेगा और यहाँ पर आप किस ब्रांच से भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर दिया गया हिंदी दिया गया है, इंग्लिश संस्कृत दिया गया है, फिजिक्स यहाँ पे दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे पूरे के पूरे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर लें, जो भी आपका सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश जो भी, इस पर आप टिक कर लें और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। तो ये आप इस पर टिक लगा लें। इसके बाद आता है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नीचे यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे देखिए हाई स्कूल इंटरमीडिएट की डिप्लोमा ग्रेजुएशन ये सभी आपको डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सभी की डालना है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए आ सकती है जिनके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ अपलोड करना है, ये अभी हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल डालना है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है एक एक करके। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 10th का डालना है, डिग्री का नाम यहाँ पर आ जाएगा, क्वालिफिकेशन और विश्वविद्यालय किस राज्य से कौन सा बोर्ड है, उत्तराखंड बोर्ड है तो उत्तराखंड बोर्ड से डाल सकते हैं। डेट यहाँ पे मार्कशीट पर जो डेट डली है वो आपको डालना है और सब्जेक्ट आपके क्या क्या रहे हैं इसको डालना है और कितने मार्क्स आपके आए हैं ये आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे ऐड एजुकेशन डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने भर लिया, हाई स्कूल हो गया यहाँ पर और उत्तराखंड बोर्ड से किया है और डेट हमने डाल दी है जो मार्कशीट पर डली हुई है। और इसके बाद हमने यहाँ पर मार्क्स यहाँ पे सेट करना, अगर आपका CGPA में है, जैसे अगर आप CBSE वाले हैं CGPA में तो CGPA में ग्रेड में दिया है आपका मार्कशीट में नंबर, तो वो या फिर मार्क्स में दिया है तो इसको आप सबमिट कर लें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो ऐड डिटेल है इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी प्रकार से 12th का ऑप्शन आएगा, फिर ग्रेजुएशन का आएगा, फिर इस प्रकार से आपके यहाँ पे ऑप्शन आते रहेंगे और ये यहाँ पर सबमिट होता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर जो 10th का था ये यहाँ पे सबमिट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे डालेंगे और इंटर का भी इसी प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। साथ ही इसी प्रकार सभी जो हमने एजुकेशन है 10th, इसके बाद आपके ग्रेजुएशन, फिर PG और BEd, इस प्रकार से हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जब आप PG तक यहाँ पर डाल देते हैं उसके बाद यहाँ पे BEd का क्वालिफिकेशन आएगा, यहाँ पे हम BEd का डाल देंगे BEd और उसके बाद यहाँ पे डिग्री का नाम BEd आ जाएगा। यहाँ पे किस राज्य से क्या ये आपको सेलेक्ट कर लेना है और विश्वविद्यालय बोर्ड अगर आप उत्तराखंड के तो HNB से क्या तो HNB, कुमाऊं से क्या तो कुमाऊं से। और देखिए यहाँ पे जो डेट डलेगी वो किसकी डालनी है, तो वो अंतिम वर्ष की मार्कशीट जारी करने की तिथि। तो जो आपकी मार्कशीट में डेट है वो डलेगी, ना कि जो डिग्री में वो नहीं, मार्कशीट में जो डेट डली है लास्ट टाइम की उसको आपको यहाँ पे सबमिट करना है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट यहीं पर पूछते हैं तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है, BEd हो गया आपका और कितने अंक है CGPA में तो CGPA का ऑप्शन कर सकते हैं और इस प्रकार से ये आप डाल करके इसको भी आप ऐड कर दें। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है कि क्या आपने 2 साल या उससे अधिक प्रादेशिक सेना में सेवा की है, अगर की है तो यस कर दें, नहीं की तो नो कर दें। अगर आपके पास NCC B सर्टिफिकेट है तो यस कर दें, या NSS का C सर्टिफिकेट है तो यस कर दें और नहीं है तो नो कर दें। और इसके साथ यहाँ पर NCC C सर्टिफिकेट दिया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि प्राप्त किया है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो कर दें, क्योंकि इसका कुछ नंबर आपको मिलेंगे जो कि आपके इसमें काम आएगा, तो आप यहाँ पे कर दें। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा का केंद्र मांगता है, परीक्षा का केंद्र आप डाल दें। यहाँ पे अलग अलग जगह सेलेक्ट कर रहे हैं तो देहरादून है और हरिद्वार है, हर जगह यहाँ पर डले हुए हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। पहला रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, दूसरा किसको देना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट
तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। ये पहला मैंने ऑप्शन यहाँ पे अल्मोड़ा का लिया है, सेकंड यहाँ पे हल्द्वानी लिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कि आपके पास आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो नो है तो नहीं कर दें। और इसके बाद यहाँ पर क्या यूके पीसीएस यूकेपीएससी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन से के लिए वंचित या फिर ब्लैक लिस्ट किया गया है आपको, तो नहीं कर दें, नो कर दें यहाँ पर। और इसके बाद आता है यहाँ पे कैंडिडेट आईडी प्रूफ मांगता है, तो आप यहाँ पे आईडी कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड ये सब डाल सकते हैं और यहाँ पर इसका नंबर आपको डालना है। तो इसमें 3-4 आईडी के ऑप्शन मिल जा रहे हैं। आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है। तो ये इनमें से कोई भी चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसका यहाँ पर नंबर आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पर आता है सबमिट का ऑप्शन, ये नंबर डाल करके आपको सबमिट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो इससे पहले यहाँ पर पूछा जाएगा और रेड कलर में दिया गया है कि सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने सही डाला है और कोई भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने गलत नहीं डाला है। अगर आप गलत डालेंगे तो यहाँ पे आप पे आगे जो है इस प्रकार से कुछ कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए आप सभी के सभी यहाँ पर जो भी डिटेल आप डाल रहे हैं सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सही डालें। इसके बाद यहाँ पर आई हैव रीड पर आपको क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का आता है। तो यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है फ़ोटो का ऑप्शन है, जेपीजी फॉर्म में आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे पहले बताया था कि कितने से कितने केबी के बीच होना चाहिए, आप ध्यान रखें और उसको बना लें। उसके बाद आपका सिग्नेचर आता है, सिग्नेचर अपलोड करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है अब आता है यहाँ पे हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन। तो जैसे आप यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर ये फ़ोटो सिग्नेचर आपका अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे इस प्रकार से दिखा देगा इसको और ये आपका यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको हाई स्कूल और इंटर सबसे पहले हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो ये आपको पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए। तो इसके बाद आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है उसको अपलोड करना है। तो आपको ये दोनों के दोनों एक ही पीडीएफ के फॉर्म में बनाना है, यानी एक पीडीएफ बनाना है, उसमें आपका जो मार्कशीट है और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ होने चाहिए, उसको अपलोड यहाँ पर करना है। अब देखिए इसके साथ यहाँ पर जो मांगा गया है इसके ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो देखिए ग्रेजुएशन का आपका यहाँ पे डिग्री और जो यानी जो सर्टिफिकेट है डिग्री और जो मार्कशीट है इसको भी आपको पीडीएफ के फॉर्म में बनाना है और इसको अपलोड कर देना है यहाँ पर क्लिक करके। तो यहाँ से आपका सेलेक्ट कर लें और पीडीएफ आप अपलोड कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे बीएड या फिर जो भी एलटी शिक्षा शास्त्री है इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो आपको बता दें कि आपको बीएड का डिग्री भी चाहिए यहाँ पर। और इससे यहाँ पे कैंडिडेट को बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। जिन कैंडिडेट ने अपने डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं मंगाया है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे डिग्री नहीं मंगाई होती है। और ऐसे में जो अभ्यर्थी यहाँ पर लगातार मांग कर रहे हैं कि हम यहाँ पे टीचर का रिजल्ट जल्दी घोषित करो, तो रिजल्ट तो वहाँ पर उनका घोषित हो जाएगा, लेकिन उनकी डिग्री कैसे आएगी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और इस बार पत्नी कैसे यहाँ पर यूके ने ये बहुत बड़ी एक तरह से अभ्यर्थियों के लिए समस्या पैदा कर दी है कि साथ ही साथ यहाँ पे मार्कशीट के साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करने को मांग रहा है। और यहाँ पे ये भी दिया गया कि अगर कोई अभ्यर्थी यहाँ पे गलती करता है या फिर नहीं करता है तो फॉर्म उसका रिजेक्ट भी यहाँ पर हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसके बाद आपको बीएड की अगर आपके पास डिग्री है और वो है तो दोनों आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको पीडीएफ बनाने करके और यहाँ पर सबमिट कर देना है। इसके साथ देखिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी आपका जो है उसकी मार्कशीट और यहाँ पर भी आपको डिग्री की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों चीज़ आपको पीडीएफ के फॉर्म में बना करके ही अपलोड करना है। इसको कोई भी चीज़ आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट का यहाँ पे दे सकते हैं मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड, ये भी दोनों चीज़ होना चाहिए। अगर आपका दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इसको अपलोड नहीं कर पाएंगे, आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांस रह जाएंगे। तो इस प्रकार से जब आप सबको यहाँ पे अपलोड कर देते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड का और ये आप कर लें। अगर आपको कोई किसी चीज़ में दिक्कत लगती है तो आप यहाँ पे री अपलोड इमेज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे इस प्रकार से आपका डिटेल आएगा। अब यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी है, तो फीस सबमिट के लिए यहाँ पे फीस दे दिया गया है 150 आपकी फ़ीस लगेगी। और यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे 26 है। तो इस प्रकार से टोटल आपके फ़ीस जो है वो 176 रुपीज़ आपके यहाँ पे कटेंगे। तो आगे हम यहाँ पर क्लिक करके और फीस भी सबमिट करके आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से पेज आ गया है, सब पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर आ गया है नेक्स्ट क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है आपको। जैसे आप मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेते हैं तो इस प्रकार से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग से आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर लेना है। तो इतने आपके पैसे कट जाएंगे और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो। तो देख सकते हो दोस्तों इस प्रकार से हमने यहाँ पे फॉर्म भर के आपको दिखाया। कोई भी गलती ना करें, सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने जरूरी हैं। और ख़ास करके ज़्यादातर अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर बनी हुई है कि वो अपना डिग्री कैसे मंगाए। तो अभी आपके पास समय है, कोशिश कीजिए कि आप कॉलेज जिससे अपने या फिर अपने यूनिवर्सिटी में जा करके डिग्री मंगाए। अगर आपके प्रोविजनल है तो प्रोविजनल से भी काम चल सकता है, आप वहाँ पे जा करके और प्रोविजनल बनवा लें और उसके बाद ही फॉर्म भरें। अभी टाइम बहुत है और फॉर्म भरने में कोई भी जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि अभी स्टार्टिंग डेट है तो शायद इसकी फॉर्म की डेट आगे बढ़
बढ़ भी सकती है, क्योंकि हर बार जो फॉर्म की डेट है वो आगे बढ़ाई भी जाती है। तो लेकिन हम आपको यही कहेंगे कि आप 1 नवंबर से पहले फॉर्म सबमिट कर दें। और इसके लिए सबसे पहले आप फॉर्म तभी सबमिट करें जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे हों। हमने बता दिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट अपने पास रखें, उसके बाद ही आप फॉर्म भरें। कोई भी गलती ना करें। इसके साथ ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और ध्यान से इस फॉर्म को भरें और इस प्रकार से सबमिट कर दें।